हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वेल विशर अंकिता और आज फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लाई हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम कैसे दे सकते हैं। क्वालिटी टाइम से मतलब ये होता है कि अगर आप बच्चों को 15 मिनट भी दे रहे हैं तो वो 15 मिनट सिर्फ आप और आपका बच्चा, उसके अलावा और कोई आपके बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब अभी सभी की लाइफ बहुत बिजी हो गई है। जॉब करना सबके लिए कंपलसरी हो गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि मनी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और उसी के चलते लोग घर में एक दूसरे को समय देना बंद कर रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि समय देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर आप एक माँ हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, खास तौर से अगर आपके बच्चे 0 से लेकर 10 इयर्स के बीच में हैं, तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि उनसे बात करना शुरू करिए, उनको समय देना शुरू करिए, क्योंकि एक बार वो बड़े हो जाएंगे तो फिर आप चाहेंगे भी ना तो भी वो आपके पास नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, उनके अपने दोस्त बन जाएंगे, उनका अपना एक स्पेस होगा, उनकी अपनी चॉइसेस होंगी और फिर वो उसके साथ ही अपने आप को बिजी करते जाएंगे। इसीलिए अभी जो समय है वो हमें बच्चों को देना। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले एक पेपर पे ये लिखिए कि आपके खुद के दिन भर में कितने काम हैं। उसके बाद आप वो टाइम लिखिए कि जब आपका बच्चा स्कूल में होता है और जब वो स्कूल से वापस आता है। राइट, वो टाइम आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, आप एक माँ हैं, एक औरत हैं, तो आप जाहिर सी बात है बहुत ही जिम्मेदार हैं। और अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको ये पता है कि अब मुझे टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो एक्चुअली अब हमें टाइम को मैनेज करना है। जिस समय आपके बच्चे घर से बाहर होते हैं या सो रहे होते हैं, उस वक्त आप अपने सारे काम निपटा लीजिए। उन कामों में क्या क्या आता है? अगर आप एक गृहिणी हैं तो खाना बनाना, कपड़े सुखाना, घर के बाकी छोटे मोटे काम करना, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और सबको सर्विस देना, या जो भी आपके काम है एक्स वाई जेड। देखिए, मेरे जो काम है मैं उसके हिसाब से बताऊंगी, लेकिन आपके कुछ और काम भी हो सकते हैं या हो सकता है इतने काम ही ना हो। तो जो भी आपके काम है उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे जब घर से बाहर हैं, आप उस समय उन काम को पूरा करिए। सुबह अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी 3 साल से कम उम्र के हैं, तो जब वो सो रहे होते हैं उसके उठने से पहले आप उठ जाइए, अपना खाना बना के जरूर रख दीजिए, क्योंकि एक गृहिणी सबसे ज्यादा टाइम देती है गरम गरम रोटी बनाकर खिलाने में। तो अगर आपके साथ ये चीज थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है तो कोशिश करिए रोटियां सेक के रख दें, क्योंकि उसमें हमें आइडियली एक ही जगह पे खड़े होकर काम करना पड़ता है और उस वक्त अगर आपका बच्चा रो रहा है या परेशान हो रहा है तो वो सफर करता है। तो जब तक आपका बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता है, कोशिश करिए खाना बना के पहले रख दीजिए जब वो सो रहा हो, ताकि जब वो जागे तब आप उसको अपना 100% दे सके। या फिर कुछ जो एडवांस्ड टूल्स हैं लाइक वॉकर हो गया, या फिर कुछ ऐसे टॉयज हैं या कुछ प्ले, आप उसका उसके लिए प्ले जोन अगर घर में बना सके तो आप ये भी एक आइडिया ऑप्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप ये सेकंड सिचुएशन पे जाके और फिर गरम गरम रोटियां भी बना सकती हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने कंस्ट्रेंट्स देखिए, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको देखिए, आपकी फैमिली क्या चाहती है उसको देखिए और सबको देखते हुए एक सोल्यूशन निकालिए। कुल मिला के आपके बच्चे को ज्यादा रोना ना पड़े, खाना सही समय पे मिले, उसकी भूख लगने से पहले आप उसे खाना दे दें, उसके बोलने से पहले आप समझ जाएं कि ये क्या चाहता है, उसको डेली बाहर आप वॉक पर ले जाएं, खिलाने ले जाएं, उसके साथ बातें करती रहें। वो छोटा है फिर भी वो समझेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स है जिनका यूज करके आप अपने बच्चे को टाइम दे सकती हैं। एक्चुअली एक औरत जब परिवार में आती है तो वो एक बहू बन जाती है, एक बीवी बन जाती है और उसके बहुत सारे रिश्ते बनते जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाती है कि जब वो माँ बनी है तो इतने सारे काम और एक बच्चे का काम दोनों बराबर है। तो इसीलिए उन सारे काम को शेड्यूल करिए, सबसे बात करिए,
अपने घर में एक सामंजस्य बनाइए और अपनी चीजों को रखते हुए अपने बच्चे को समय देना शुरू करिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी गृहिणियों को देखा है, वो अपने बच्चे को सेकेंडरी करना पड़ता है, चाहती नहीं है पर करना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज ऐसा मत करिए और अपने बच्चे को समय दीजिए। सिर्फ 10 साल तक अगर आपने उसको समय दिया तो फिर वो आपको समय देगा। तो ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था आप सभी के लिए, और ये बहुत छोटी सी टिप्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल मैं डेली अपडेट्स आपको देती रहूंगी, कुछ नया हर दिन देती रहूंगी। तो क्वालिटी टाइम और कैसे दे सकते हैं, इसके और नए जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल एक लिस्ट बनाइए, खुद को समझिए और उस पर काम करिए। और अगर कोई क्वेश्चन है मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, कॉल करने के लिए पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि मैं उस ड्यूरेशन में फ्री हो जाऊं। राइट? तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, और बिल्कुल आपके बच्चे को कैसे टाइम देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपको पता है। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके कंस्ट्रेंट्स अलग अलग हैं, तो सबके लिए सोल्यूशन भी अलग अलग है। ये तो मैंने कुछ कॉमन टिप्स आपको दी हैं जिसको यूज करके शायद आप कुछ बेटर कर सके। राइट? सो विश यू गुड लक विथ योर चाइल्ड and be the best parent, be the best mother. Okay, love you all, thank you.